बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बाहर बनाई थी, आउटडोर बनाई थी, उसमें ज़ाहिर है आवाज़ की काफ़ी सारी उसमें जो थी वो प्रॉब्लम्स थी आवाज़ के हवाले से। और मुझे लोगों के मैसेजेस भी आए कि आपकी आवाज़ उसमें साफ़ नहीं आ रही है। तो मैंने अब सोचा कि एक इंडोर वीडियो थोड़ी सी डिटेल उस पर बात की जाए बहरिया के हवाले से। तो इसलिए मैं इंडोर वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वक़ास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम से। अच्छा, वक़ास भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवाता चलूँ कि ये प्रोग्रेसिव में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं और शहर के हवाले से यानी कि कराची के हवाले से इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक वास्ट मतलब एक्सपीरियंस है इनका। और काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने काम किया, काफ़ी बिल्डर्स के साथ इन्होंने काम किया है। एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह ये। तो मैं इसलिए इनको अपने साथ इस गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूँ कि बहरिया के हवाले से ही हमें काफ़ी कुछ बताएंगे इस वीडियो में। यकीन है मुझे कि अब आपको मेरी आवाज़ भी साफ़ आ रही होगी। वो तो ज़ाहिर है वीडियो हमारी बाहर बनी थी तो हवा की वजह से आवाज़ के अंदर काफ़ी डिस्टॉर्शन थी। वक़ास भाई खैर बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते। बिल्कुल वजी भाई, शॉर्ट एंड शॉर्ट पॉइंट की बात यह है कि कराची में रहने वालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अब थोड़ी सी इनसिक्योर उनको लगने लगी है कि कराची में रहते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए कि उनके साथ थोड़े से मामलात कुछ अच्छे नहीं रहे और लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग ही रहा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी वहाँ पर वैल्यू का कुछ पता नहीं चल रहा है और कुछ अमाउंट ज़्यादा देने के बाद भी उनके पास वो लाइफ स्टाइल नहीं है जो बहरिया दे रहा है। बेसिकली मसला ये है कि कराची वाले के लिए मसाइल और बहरिया में रहने वाले के लिए लाइफ स्टाइल दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो वहाँ पे पैसे दे रहे हैं और जितने अमाउंट पे जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और उसके साथ जो मसाइल ख़रीद रहे हैं पैसे दे के कि घर के बाहर सीवरेज का पानी सिस्टम सही नहीं है और जहाँ मतलब 2 फैमिलीज़ रहती थी आज उस बेंगलो के ऊपर अपार्टमेंट बनने के बाद 150 फैमिलीज़ रह रही हैं। तो वक़ास भाई मतलब जो इस वक्त मुल्क की हमारी सिचुएशन है तो इतनी दूर आके रहने में मतलब लोग आमादा होंगे या नहीं? सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि हर घर में आज एक बीमारी बिल्कुल उसके साथ चल रही है, वो है डिप्रेशन, वो है टेंशन, वो है शुगर। हर दूसरे घर में आप अगर देखें तो शुगर का पेशेंट मिल जाएगा, वो डिप्रेशन से ही हुआ है। और उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि वो बिजली के बिल पे कर रहा है, पैसे ज़्यादा दे रहा है, उसके बाद भी उसके घर में लोड शेडिंग है। ये तो बिल्कुल घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, चौकीदार को पैसे जा रहे हैं, गार्ड भी रखे हुए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन साइड गिलास हर दूसरे दिन गायब है। बिल्कुल सही है। तो सर ये छोटी छोटी टेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा लोगों को इरिटेट कर रही हैं। फिर पार्किंग का इशू, प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उनके ऊपर भी पार्किंग के थोड़े इशू आ जाते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उन सारे मसलों को कराची में छोड़ के आप बहरिया टाउन में जब इंटर होते हैं तो यकीन जाने कि आप डिप्रेशन, टेंशन, इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। ये तो अब रहा सवाल पेट्रोल के कीमत का महंगा होने का, तो सर महंगा वो 500 रुपये लीटर पे भी चला जाए तो शायद मैं और आपको डलवाना पड़ेगा कि मजबूरी है, करना है और हमने आगे का सोचना है, आगे नहीं करना है। तो आगे बढ़ने के लिए सर इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ आने के बाद लोगों का सोचना ये है, कराची में रहने वालों का, कि बहरिया टाउन महंगा है, हम वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते या ग्रॉसरी, क्रॉकरी, इस मामलात के ऊपर। तो सर मैंने तो नहीं देखा, फ़र्क सिर्फ उतना ही देखा कि मैं अगर बफर जोन में या नॉर्थ नाज़ाबाद में रह रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ जी डिफेंस में, तो जो फ़र्क वहाँ पर आ रहा है वही फ़र्क मुझे यहाँ मिल रहा है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 10 रुपये ज़्यादा चलेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ भी आपको फिर वैसी मिल रही हैं। आपको एक साफ़ सुथरा माहौल मिल रहा है, मतलब एक पुरफिज़ा माहौल है कि आप आएँ और सुकून में अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। अच्छा, एक मैंने बात अपनी पहली वीडियो में भी कही थी कि ज़ाहिर है हमारे बच्चे अभी मतलब कि उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग एज है और पढ़ाई उनकी शुरू हुई है। बिल्कुल। तो उनको एक बिल्कुल पुरसुकून इन्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी पढ़ाई जो है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट ईजीली कर सके। मुझे भी वहाँ रह के यही टेंशन थी कि मेरा बेटा है छोटा, तो उसकी भी एजुकेशन के हवाले से मामलात रहते थे और हम बहरिया शिफ्ट होने का भी सोच रहे थे उस वक्त। तो मसले मसाइल ये थे, लेकिन यहाँ स्कूल मौजूद हैं और अच्छे स्कूल मौजूद हैं। आप अपने बच्चों की क्वालिफ़िकेशन यहाँ से भी करवा सकते हैं।
तो उसमें कोई इशू नहीं है। मैं भी इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी बहरिया में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारूँ। मतलब जो एज का एक हिस्सा बचा है जो अल्लाह पाक ने लिखी है, आगे के मामला में चाहता हूँ हंसी खुशी सुकून के साथ एक लाइफ यहाँ पर गुजारूँ। अच्छा वकास भाई, देखें ये तो सारी बातें सही है कि शहर कराची में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे सुकून है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी के लिए जिसके पास इस वक्त 120 गज़ का या 250 गज़ का या 300 गज़ का घर मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो घर को अपने सेल आउट करके और यहाँ पे परचेज़ करता है जी, तो प्राइस की फ्लक्चुएशन क्या होगी? सर बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आजकल आपने कुछ अगर नोट किया हो तो बहुत से लोग अपना घर रेंट पे देके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो उसी सेवरेज के मसलों से तंग आ चुके हैं, अपनी कार पार्किंग के मसलों से तंग आ चुके हैं, तो वो मूव करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ उनकी कार सेफ़ है, गाड़ी सेफ़ है, उनकी प्रॉपर्टी सेफ़ है, घर में वो नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो फैमिली महफूज है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जब एरिया से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो आप अगर किसी बेंगलोर से निकल के अपार्टमेंट में भी आते हैं तो आपको अच्छा लाइफ स्टाइल और वही सुकून मिल रहा है जो आपको आपके बेंगलोर में मिल रहा है। अच्छा वकास भाई, ये मुझे बताएं कि जैसे आपने तो कराची में काफ़ी काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया आपने, तो वहाँ पे जिन पैसों में आपने सेल किया अपार्टमेंट्स को या बेंगलोर वगैरह भी दिए हैं अपार्टमेंट, तो यहाँ पे अगर बंदा लेता है तो उसको क्या मतलब उसको क्या फ़ायदा है या उसको कितना? सर उसको फ़ायदा भी है, उसको एक बेनिफिट भी है कि वो इंस्टॉलमेंट में एक तो बहरिया में ले लेगा और जो पैसे वहाँ पे वो दे रहा है अपार्टमेंट जो हम सेल करके भी आए हैं लोगों को दिए हैं, आज वो भी फ़ायदे में ही है, लेकिन वो मज़ीद फ़ायदा लेने के लिए अब उनका माइंड भी मैं देख रहा हूँ कि वो बहरिया की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जब से आया हूँ प्रोग्रेसिव में तो अच्छे खासे क्लाइंट्स मेरे साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। मेरे इन्वेस्टर जिनसे मैं बात नहीं करता था बहरिया के लिए क्योंकि मैं खुद नहीं आता था बहरिया, आने के बाद अब मेरा दिल नहीं चाहता जाने का। मतलब मेरा जहन ये है कि मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी बहरिया में ही, अपना घर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिया तो घर बहरिया में ही करूँगा। फ़िलहाल जो पोजीशन है वो ये है कि अपार्टमेंट के हवाले से कि अगर कोई आपको यहाँ पर 65 लाख तक की चीज़ मिल रही है अपार्टमेंट, तो प्रोग्रेसिव आपको ये बेनिफिट ज़रूर देगा इंशाल्लाह कि वो चीज़ आपको यहाँ 45-50 के अंदर मिले। मतलब उसमें भी लेने वाले के लिए बेनिफिट है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट्स होंगी और बहुत आसानी से वो पे कर सकेंगे। वो तो मतलब उनके ऊपर होगा कि वो जैसा भी चाहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों से मतलब हमारी अमाउंट के हवाले से अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेने वाले को बेनिफिट ही होगा। सही, ठीक है। हमारी वकास भाई के साथ मतलब थोड़ी शॉर्ट गुफ्तगू ही कहूँगा इसको मैं, लेकिन एक मैं समझूंगा कि ये एक हासिल गुफ्तगू हुई हमारी। सर हासिल गुफ्तगू के साथ एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता हुआ चलूँगा कि अक्सर मैंने लोगों से कुछ चीज़ें ऐसी सुनी है कि बोल रहे होते हैं कि अब्बा ने कुछ किया नहीं, वालिद साहब कुछ छोड़ के नहीं गए, वालिद साहब ने हमारे लिए रखा नहीं। तो भाई ये मौका है, आपको भी एक नया कराची मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, आइए और आप भी स्टार्ट कर लें। जैसे आपके वालिद आए थे या दादा हिजरत कर कर आए थे, उन्होंने वहाँ जो कुछ किया और आपको लगता है कि नहीं कर सके, तो मैं कहता हूँ कि एक मौका और मिला है। यहाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी शॉप ले सकते हैं, शॉप के ऊपर कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो आप वहाँ कर सकते हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अभी तो स्टार्टिंग है तो यकीनन बिल्कुल आने वाले 2-4-5 सालों के बाद, सर 2-4-5 सालों में नहीं है, ये तो मतलब अगले 2 सालों में आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, जितनी स्पीड से बहरिया टाउन में लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वकास भाई। और बड़ी अच्छी हमारी इनके साथ ये छोटी सी एक नशिस्त रही और इस तरह की और भी अपडेट्स इंशाल्लाह करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे इस तरह की वीडियोस। और हम लोग बल्कि कोशिश करेंगे वकास भाई कि साइट पे भी जाके एक आध बिल्कुल अपनी साइट भी दिखाएंगे, इनको वर्किंग प्रोसेस भी दिखाएंगे कि क्या किस पोजीशन पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस बहरिया टाउन की जो बात हम कर रहे हैं कि कराची के मसाइल और बहरिया टाउन का लाइफ स्टाइल, वो फ़र्क ज़रूर दिखाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हम अपनी मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचाते रहेंगे बहरिया टाउन के हवाले से भी, और हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव के प्लेटफॉर्म से आपसे जो है वो वीडियो के ज़रिए दोबारा कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे आप लोगों से। तो अगली वीडियो जल्दी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम और कुछ सरप्राइज भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल हमारी जो और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ न्यू सरप्राइज के साथ, कुछ न्यू सरप्राइजेस के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।